ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई हिचक नहीं करूँगा। तो लो भैया, बाबा ने दे दी है धमकी और चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, बाबा कौन है? बाबा का नाम है सनातन पांडे। और क्यों धमकी दी है, क्या चर्चा में है, कौन है, ये सब बताएंगे। तो जो आप देख रहे हैं चर्चा में आज बात सनातन पांडे की। इससे पहले 5 दिन पहले भी आपको सनातन पांडे के बारे में बताया था, लेकिन अब फिर से वो चर्चित हो गए, तो आपको बता देते हैं। दरअसल सनातन पांडे ने एक बयान दिया है। बयान आपने उसकी झलकी शुरू में सुन ली। सनातन पांडे ने अब जो बयान दिया है वो दिया है चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा कि भैया चुनाव आयोग, अगर बलिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ तो हम प्राण दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। मतलब लेने देने वाली धमकी जो है वो सामने आ गई। चुनाव आयोग अंधा बना हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है। दुनिया का कोई आदमी बर्दाश्त करेगा, लेकिन सनातन पांडे बलिया के सांसद हैं, बलिया की माटी से हैं। मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों का विरोध किया था तो सनातन पांडे संकल्प लेते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव कराने की कोशिश की तो उसका हम विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेंगे, किस तरह लड़ाई लड़ेंगे आप लोग इसमें? हमारी लड़ाई तो खुलेआम है, आप देखे भी होंगे। बलिया कलेक्टर की हैसियत नहीं बनी कि बलिया मोड़ की चोरी कर ले। 2019 मोड़ की चोरी किया था, मैं चुनाव जीता हुआ था, जो मुझे हराने का काम किया गया था। लेकिन जो हमको महसूस हुआ तो हम पहले लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखते थे, हम उस भूल को मान गए। लेकिन मैंने 2014 के चुनाव में कहा था कि चुनाव में अगर जनता मुझे नकार देती है तो जनादेश को स्वीकार करके मैं बाहर आ जाऊँगा। आज भी मैं कह रहा हूँ, और दुनिया में चले चाहे न चले, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव मजबूती के साथ, सतर्कता के साथ, एसआरआई की निगरानी के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रख लाना चाहेगी, उससे कहीं भी कम जो समाजवादी पार्टी नहीं होगी। ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई हिचक नहीं करूँगा। तो सुना आपने किस तरीके से सनातन पांडे कह रहे हैं कि जब तक बलिया में सपा के सांसद सनातन पांडे हैं तब तक एसआईआर हो, चुनाव हो, आप वोट चोरी नहीं कर सकते हैं, आप बेईमानी से चुनाव नहीं हरा सकते हैं। अगर आप सीधे सीधे हराएंगे तो हम उसी दिन हार मान के बाहर आ जाएंगे, लेकिन बेईमानी करेंगे तो जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। जान देने और लेने की धमकी देने के लिए सनातन पांडे पहले भी जाने जाते रहे। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने ऐसी ही धमकी दी थी। तब भी उन्होंने ये कहा था कि डीएम साहब 2019 में मुझे हराया गया, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता हूं, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार अगर आपने हराया तो ऐसा नहीं होगा, या तो तुम जिंदा रहोगे या तो मैं जिंदा रहूंगा, एक लाश तो बाहर जरूर आएगी। ये बात उन्होंने कहा था, आप वो वीडियो भी सुन सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या तो सनातन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में एक ही होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। तो कौन है सनातन पांडे? दरअसल सनातन पांडे अपने इसी तेवर के लिए जाने जाते हैं, पूरा बलिया ही इसी तेवर के लिए जानते हैं। बलिया ही बगावत की धरती रही, किसी की भी सरकार रही हो, किसी की भी हुकूमत रही हो, बलिया बगावत की चिंगारी फूकती रहती है। अब वो आप मंगल पांडे से जोड़ के देखिए, चाहे चंद्रशेखर से जोड़ के देखिए, और चाहे अब आप सनातन पांडे से जोड़ कर देखिए, सनातन पांडे भी बागी ही रहे। दरअसल 1997 से पहले से वो राजनीति में सक्रिय थे। 97, 2002 समाजवादी पार्टी में उन्होंने टिकट मांगा। जिस सपा से सांसद हैं, जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए, निर्दलीय लड़े और हार गए, फिर सपा में लौट आए। मतलब हर बार बगावत और फिर मोहब्बत भी समाजवादी पार्टी से। 2007 का चुनाव आया जब उन्हें सपा ने टिकट दिया। पहली बार चिलकर विधानसभा से वो चुनाव जीते और चुनाव जीतकर विधायक बन गए। लेकिन अब उनके साथ खेला हो गया। खेला क्या हुआ कि परसीमन हो गया। तो जो चिलकर विधानसभा थी उसका परसीमन हुआ और वो चली गई रसड़ा में। रसड़ा थी उमाशंकर सिंह की धरती। उमाशंकर सिंह जो कि बसपा के इकलौते विधायक हैं, कहा जाता है कि अच्छे खासे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, छात्र शक्ति के बारे में जो जानते हैं, छात्र शक्ति ग्रुप के बारे में जानते हैं, वो उमाशंकर सिंह को जानते होंगे। स्थिति यह है कि ये कहा जाता है कि बसपा जो एकलौते विधायक इसलिए क्योंकि वो अपने बाहुबल पर भी वहाँ से जीत कर आते हैं। उस रचना में 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी, सपा की सरकार बनी तो चुनाव हार गए। फिर उन्होंने अगली बगावत छेड़ी। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा से बागी होकर लोकसभा में लड़ा जाएगा। 2019 में सपा ने उन्हें बलिया से टिकट दिया।
तब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त पहले भदोही से सांसद थे, भदोही छोड़कर वो बलिया गए। बलिया उनकी अपनी धरती है, यानी कि वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया के ही रहने वाले हैं। जब वहां से चुनाव लड़े, चुनाव हुआ, चुनाव सनातन पांडे 15,000 वोटों से हार गए और आरोप लगाया सनातन पांडे ने कि मेरी बहू बीमार थी और मैं सक्रिय नहीं रहा, मैं पहुंच नहीं पाया, तो मुझे चुनाव हरवा दिया गया। और इसी आरोप के साथ 2024 में चुनावी मैदान में उतरे और उसके बाद उन्होंने वो बयान दिया जिसकी खूब चर्चा हुई। और इस बार उनके सामने थे नीरज शेखर, चंद्रशेखर के बेटे, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। कहा यह गया कि तमाम लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि जो लोग चंद्रशेखर को अपना राजनीतिक गुरु मानते, धनंजय सिंह हो या तमाम छत्री छत्रप, वो वहाँ पर पहुँच गए और नीरज शेखर के लिए जोर लगा दी गई। लेकिन इस बार बाबा की बगावत काम आई और बलिया ने बागी तेवर दिखाए और सत्तासीन पार्टी से अलग हटकर विरोधी पक्ष के सनातन पांडे को चुनाव जिताकर बलिया से सांसद बना दिया। अब फिर से बागी तेवर सनातन पांडे दिखा रहे हैं। अब इस बगावत पर क्या होगा, क्या रिएक्शन आता है, लोग क्या कहते हैं, ये भी देखना होगा। हालांकि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का भी संदेश दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज़्यादा बगावत मत कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। तो आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। भोजपुरी गाना बजे ढोड़ी से ऊपर, अब भाभी के आगे बढ़िए ना पाई। ऐसन बात नहीं खे, भोजपुरी में तो गाना बाटे, हे राजा जी ये करे तरल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, यो तो भोजपुरी है। बहुत शानदार गाना जी। हमने के अगर हम जितना गाना गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पे ठाड़ुआ, बहुत सारा गाना बहुत अच्छा चलल हुए बाटे जो अच्छा बा। हाँ, कुछ लोग, सबसे बड़ी बात बाटे कि हमरा ऐसा लगल बाटे कुमार शेख भाई कि लोग भोजपुरी के बदनाम करे के जल्दी में ज्यादा दिखेला, हमरा ऐसा महसूस भइल बाटे। ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, तो कबो इनाम तो दो एकरा के। सही बात। हम तोहरा बिनु जी ना सकीले, ससुरा बड़ा पैसा वाला।